श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले कि पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, महात्म क्या है और कौन उसके अधिदेव हैं। श्री कृष्ण बोले, राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। श्री नारायण उनके अधिदेव हैं और अन्य एकादशियों की भांति इसका भी विधिवत पूजन किया जाता है। इसका महात्म्य यह है कि ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है और समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, तो दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे, क्योंकि उन्हें राजा के बाद ऐसा कोई नहीं दिखाई देता था जो उनका तर्पण करे। यही सोच सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न चला। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। कहीं सियार की बोली सुनाई देती तो कहीं उल्लुओं की, कहीं कहीं रीछ दिखते तो कहीं कहीं मृग दिखते। इस प्रकार राजा वन की शोभा निहार रहे थे। दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल के खोज में इधर उधर घूमने लगे। ऐसे में उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों को एक तरफ देखा। शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उन्हें उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देख के राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक सबकी वंदना करने लगे। मुनि बहुत हर्षित हुए और बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने विश्व देवगण से कहा, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। मुनि बोले, इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत का पालन करो और केशव प्रसाद के रूप में तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आ गए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर राजा को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो अगर आपको यह हमारी एकादशी व्रत का महात्म अच्छा लगा हो तो कृपा करके इस चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।